हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 8th बोर्ड हिंदी का सिलेबस। तो स्पेसिफिकली आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे आपका हिंदी हायर का। हिंदी को दो सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो हिंदी हायर है और दूसरा है हिंदी लोअर। तो स्पेसिफिकली जो आज जो हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे इंग्लिश हायर का, और ये है क्लास 8th का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए जो मार्किंग स्कीम जो रहेगा वो 80 मार्क का तो आपका पेन पेपर टेस्ट होगा, जो कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा जैसे कि वार्षिक परीक्षा। और 20 नंबर जो होगा वो आपका होगा, वो मिलेगा इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के बेसिस पे आपको मिलेगा। तो आंतरिक मूल्यांकन को यहाँ पर भी सेम 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला तो होगा आपका पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है। 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा जिसमें से आपके बेस्ट ऑफ 2 मार्क को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा और उसको फिर 5 मार्क्स में यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा। दूसरा होगा आपका बहुविधा मूल्यांकन। तो बहुविधा मूल्यांकन में देखिए आपका ओरल टेस्ट हो सकता है, या फिर सामूहिक गतिवाद हो सकता है, डिबेट हो सकता है, कक्षा परिचर्चा हो सकता है। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके बहुविधा मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, जो कि होगा आपका 5 नंबर का। इसके बाद देखिए आपका होगा पोर्टफोलियो। आपको यहाँ पर भी इस सब्जेक्ट में भी पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो अगेन 5 मार्क का रहेगा। और फिर इसके बाद विषयगत गतिविधि। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करवाया जाएगा, वहाँ पर इसका 5 मार्क्स। तो टोटल आपका इंटरनल असेसमेंट का यहाँ पर 20 नंबर कवर हो जाता है। अब बचा कुचा जो 80 नंबर है ये होगा आपका फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि 8th का बोर्ड एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन जो कि होगा हिंदी का। तो वहाँ पर आपका देखिए जो वार्षिक परीक्षा होगा, वार्षिक परीक्षा को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। मतलब कि जो आपका फाइनल पेपर आएगा उसको 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड क और खंड ख। तो खंड क में देखिए क्या आएगा, अपठित गद्यांश आएगा, जो कि होगा 15, ये 150 से 200 नंबर के बीच का, और ये होगा 10 नंबर का। खंड ख में देखिए आपका आएगा व्यावहारिक व्याकरण आएगा यहाँ पर, जो कि होगा आपका 20 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए आपका ज्ञान सागर और अभ्यास सागर पर आधारित होगा ये, ठीक है। खंड ख में, खंड ग में देखिए आपका पाठ्य पुस्तक से कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये सारे चीज़ पूछे जाएंगे। तो ये होगा अगेन आपका 10 नंबर का। खंड ग में ही देखिए एक तो काव्य खंड हो गया, अब दूसरा आएगा गद्य खंड। मतलब यहाँ पर सारे कविताएं, कविता के बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर गद्य खंड में आपके जो चैप्टर्स हैं उनके बेसिस पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि होगा देखिए आपका 20 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब चीज़ को हम बाद में आगे जाके डिस्कस डिटेल में करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर इस चीज़ का सिलेबस देखेंगे कि आपका जो मेन फाइनल एग्जामिनेशन में जो सिलेबस आएगा वो क्या क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर को आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब खंड घ देखिए, खंड घ में देखिए रचनात्मक लेखन है। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखना आना चाहिए, पत्र लेखन आना चाहिए। पत्र में 2 टाइप के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, तो ये दोनों आपको आना चाहिए। तीसरा है सूचना लेखन और चौथा है संवाद लेखन। तो ये सारे आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। लिखना कैसे है, इनका फॉर्मेट क्या होता है। तो इन सब का देखिए यहाँ पर 5-5 नंबर का है, 5-5 नंबर का ये चारों चीज़ आपका आने वाला है फाइनल एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर 20 नंबर आपके ऐसे ही कवर हो जाते हैं। हिंदी एक ऐसा पेपर होता है, अगर आप इसको बिना पढ़े भी जाए तो भी आप इसमें बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप ये खंड ग में देखिए आप 20 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अपठित गद्यांश में आप वहाँ पर 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं, पठित गद्यांश में भी आप वहाँ पर भी स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आपको पढ़ना है। तो ये गद्यांश खंड और ये काव्य खंड के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि पाठ्य पुस्तक के लिए है, ठीक है। तो 30 नंबर का आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर आप नहीं पढ़ के भी जाएंगे तो भी आप यहाँ पर ईजिली यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये सब यहाँ पर आपको पहले से ही कुछ पैसेज दिया जाएगा, पैसेज के बेसिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सिलेबस अब। तो यहाँ पर देखिए जो वार्षिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4। देखिए 4 के बाद यहाँ पर 5वां पार्ट है, वो आपको फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वें पार्ट का आपका मेंशन नहीं है, चैप्टर 5 यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ 12, 13, 14,
15। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 को भी आपको नेगलेक्ट करना है, उसको भी आपको नहीं पढ़ना है फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 17, 18, 19, 20 ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 5 और पार्ट 16 ये दोनों पार्ट आपको फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वार्षिक परीक्षा के दृष्टि से ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स को आप कवर करेंगे फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पर आप व्यवहारिक व्याकरण आप देख सकते हैं कि आपका जो व्याकरण होगा उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर टॉपिक दिए हैं। उपसर्ग हो गया, तत्सम हो गया, शब्द भंडार हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, वाक्य विचार हो गया, वाक्य शुद्धिकरण हो गया, विराम चिन्ह हो गया, मुहावरे हो गया, अलंकार हो गया। तो ये सारे आपके व्याकरण में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को यहाँ पर व्याकरण में पढ़ना है। ये सब चीज़ आपको व्याकरण के लिए पता होना चाहिए, ग्रामर के लिए। तो यहाँ से आप इन टॉपिक से ही करेंगे ग्रामर को। ठीक है, और जो आपका ग्रामर होगा वो आपके बुक के बेसिस पर ही होगा। ठीक, तो ये था आपका हिंदी का आपका सिलेबस, जो कि फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। तो ध्यान रखिए, आपको पार्ट 5 और पार्ट 16 ये दोनों आपको नेगलेक्ट करना है, बाकी सारे पार्ट को आप यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।